के रहने वाले हो आप? तो आपने जो कोर्स किया है डिप्लोमा इन फायर मैनेजमेंट फ्रॉम नागपुर, कब से कब किया था आपने जी? इसी साल किया। 1 साल का कोर्स है ना? कब से कब तक चला आपका? ये चला था मेरा जून से। जून कौन सा जून? इसी जून में? इसी साल? पिछले साल कब ख़त्म हुआ है? जुलाई से। ख़त्म कब हुआ है? इसी अप्रैल में। ये आपका रेगुलर कोर्स था? क्योंकि मुझे देखो, मुझे ज़्यादा नहीं 10-12 साल हो गया काम करते हुए। मतलब आप जो होगा मुझे क्लियर बता दें, तभी मैं आपको आगे ले जाऊंगा, ठीक है? मुझसे छिपाओगे तो फिर मैं, समझ रहे हो? तो आप कंटिन्यू रहे हैं तो आपको कोर्स का नाम भी पता होगा। क्या नाम है? डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी। बढ़िया। और कौन कौन से सब्जेक्ट है? कुछ सब्जेक्ट का नाम पता है आपको? 1 साल काम किया हो आप, 1 साल आपने कोर्स किया है ना, पढ़ाई किया होगा। ये आज ये सब्जेक्ट है, उसकी क्लासेस चलती हैं। क्लासेस में होती है ना कि जी कौन कौन से फायर साइंस हो गया। सब्जेक्ट इसके सर एक तो लंबे लंबे ज़्यादा है। हाँ, लंबे ज़्यादा है इसके सब्जेक्ट याद नहीं है। चलिए ठीक है। कुछ जैसे बता सकते हो, जैसे अपने क्या क्या मतलब पढ़े हैं ऐसा कुछ फायर के बारे में? फायर के बारे में सर होल्डिंग वगैरह। फायर फाइटिंग सिस्टम जानते हो? फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम जानते हो? वो क्या होता है? फायर फाइटिंग सिस्टम। हाँ, नहीं जानते। पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम जानते हो? हाँ, पोर्टेबल मतलब फायर एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल है। फिक्स मतलब बिल्डिंग के अंदर फिक्स होता है। हम उसको, फायर ब्रिगेड की गाड़ी फिक्स नहीं है, वो कहीं भी जाके आग बुझा सकती है, उसको पोर्टेबल बोलते हैं। समझ में आ गया? चलो ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानते हो? कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन सी? क्लास ए फायर। कौन कौन सी मतलब उसके अंदर होता ना कि पानी टाइप, वाटर टाइप, फोम टाइप, डीसीपी, CO2। डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर कौन सा पाउडर होता है? ड्राई केमिकल पाउडर मतलब सूखा पाउडर। उसका नाम पता है आपको? मतलब हर एक मिट्टी होता है, वो भी सूखा पाउडर है, उसका नाम होता है ना कि ये मिट्टी है। हाँ, नाम नहीं मालूम आपको? CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का नाम मालूम है? उसके अंदर कौन सा गैस होता है? CO2 टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके अंदर कौन सा गैस होता है? नहीं मालूम? फोम टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिससे झाग बनता है, तो उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो झाग बनता है? और सर उसमें मतलब मिक्स रहता, 2 दिन पानी रहता, फॉर्म में रहता, वही आग पर पूरा खराब हो जाता है। नहीं, तो उसका ये मालूम है आपको कि उसके अंदर जो झाग बनाने वाला जो केमिकल होता है उसका नाम मालूम है आपको? कुछ तो होता होगा जिससे झाग बनता है। शैम्पू होता है, जिसके बाल के ऊपर शैम्पू डालते हैं, झाग बनता है, तो उसको हम शैम्पू बोलते हैं कि नहीं? तो उसके अंदर जो, जिससे वो फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हैं, आग बुझाते हैं, तो कौन सा चीज़ से झाग बनता है वो? आग जानते हो? आग, आग क्या होता है? आगे का हाँ। जलने वाली वस्तु के साथ हीट और ऑक्सीजन की उत्पन्न होती है। आग, चलिए ठीक। आग कितने चीज़ से मिलकर बने हैं? एक चीज से आग को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भाग। 5 भागों। 5वां क्लास ए में कौन सा आता है? सॉलिड फायर। क्लास सी में? सी में किचन इलेक्ट्रिकल। क्लास सी में इलेक्ट्रिकल फायर। श्योर हो?
नहीं मालूम आपको? क्लास बी में मालूम है कौन सा फायर होता है? कौन सा? लिक्विड लिक्विड फायर। और क्लास सी में मेटल 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 फायर पेडल मेटल 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 फायर क्लास सी में। आपने 1 साल कोर्स किया है? गैस फायर गैस। आपने 1 साल, मैंने बोला ना कि 1 साल नहीं किया हो तो बता दो मुझे। 1 साल किया सर। देखो 5 महीने रहेगा। 1 साल आपने कोर्स किया है तो कितने दिन रह के पढ़ाई किए होंगे आप? हाँ, 5 महीने। पास हुए हैं तो उसमें क्वेश्चन आया होगा क्लास सी में कौन से आ गैस 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 किया। क्लास डी में किचन किचन इलेक्ट्रिकल। किचन इलेक्ट्रिक। अच्छा, उसके बाद 5वां कौन सा है? सॉलिड फायर लिक्विड फायर गैस फायर मेटल फायर। हाँ, 5वें में ये आता है किचन और मेटल, किचन और इलेक्ट्रिकल। 5वें में किचन और इलेक्ट्रिकल। अच्छा, क्लास डी में कौन सा आता है? क्लास डी में नहीं मालूम। मेटल मेटल। मेटल फायर। चलो देखिए, आपने 5 महीना किया है काम, वहाँ कोर्स किया है। 5 महीने में क्लासेस कितने घंटे होते थे आपके? 2 घंटे। 2 घंटे रोज होते थे। तो उसमें ये बताया गया होगा कौन सी क्लास में कौन सी फायर आता है। फायर एक्सटिंग्विशर बारे में बताया गया होगा कि केमिकल के बारे में नहीं बताया गया आपको कि उसके अंदर पाउडर होता है। तो पाउडर जो होता है कौन से केमिकल, कौन सा पाउडर होता है, उसका नाम नहीं बताया गया आपको? बताया तो वहाँ पर याद नहीं है। मतलब आप ध्यान नहीं दिए वहाँ पे? ध्यान नहीं दिए, बताया लेकिन आपने पढ़ा नहीं। पढ़ा दिया। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आजकल फर्जी कोर्स बहुत हो रहे हैं। नहीं, फर्जी नहीं करना चाहिए। मेरा बात सुनो, फर्जी कहने का मतलब ये सर्टिफिकेट तो ओरिजिनल होगा, क्योंकि आजकल के डेट में लोग दुकान खोल खोल के हर जगह बैठे हुए हैं। मैं बहुत जगह देखा हूँ, वो एक दुकान है, वो क्या करते हैं कि आपसे पैसे ऐंठ लेंगे और आपको कहेंगे कि मैं कोर्स कराता हूँ। अब आप सोच सकते हैं वो दुकान में कोर्स होगा फायर का? ना ही कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वहाँ पे, ना ही डिलीवरी हॉज पाइप है, ना ही उनके पास ग्राउंड है जहाँ पे ड्रिल किया जा सकता है, ना ही कोई फायर इक्विपमेंट का कोई साधन है। अब वो फायर सेफ्टी का कोर्स करा रहे हैं। सब कुछ है सर। नहीं, एक बात कर रहा हूँ, जहाँ पे दुकान है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उनकी क्या होती है, सेटिंग होती है। वो क्या करते हैं, आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि हो सकता है 2, 4, 10 दिन के लिए वहाँ भेज दें आपको देखने के लिए, लेकिन वो फिर ऐसे ही हो जाता है सारा। तो ऐसे बहुत सारे बंदे आते हैं हमारे यहाँ। 5 महीने रहेगा। 5 महीने रह के आए हो, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा केमिकल होता है। याद नहीं है, कॉपी में नहीं पढ़ा। याद नहीं है मैंने। याद नहीं। स्प्रिंकलर के बारे में जानते हो, पढ़े होगे? स्प्रिंकलर कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। कौन कौन से नाम मालूम है आपको? नहीं मालूम? मतलब स्प्रिंकलर के बारे में नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा था, उसका नाम तो पता होगा। बस ये प्रकार है कि 7 प्रकार के होते हैं, यही पढ़ा है आपने? अच्छा, डिटेक्टर के बारे में पढ़े हो आप? डिटेक्टर, फायर डिटेक्टर क्या होता है? फायर डिटेक्टर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? हीट, फ्लेम, स्मोक। फ्लेम डिटेक्टर कैसे काम करता है? क्या चीज को सेंस करता है फ्लेम डिटेक्टर? नहीं मालूम? स्मोक डिटेक्टर क्या चीज को सेंस करता है? स्मोक जैसे कि कोई भी दुकान होता है, उसके टेम्परेचर के अनुसार होता है। हैं? उसके टेम्परेचर के अनुसार होता है। स्मोक डिटेक्टर टेम्परेचर के हिसाब से एक्टिव होता है। और हीट डिटेक्टर? हीट उसके मतलब कि जितनी उसके हीट करीब आती है उनको भी उसी प्रकार होता है। और स्मोक डिटेक्टर भी 2 प्रकार के होते हैं, मालूम है आपको? पंप के बारे में जानते हो? फायर पंप कितने प्रकार के होते हैं? हम 2 प्रकार। कौन कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल।
सेंट्रीफ्यूगल और नॉन सेंट्रीफ्यूगल। नॉन सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल के इम्पेलर जानते हो? सेंट्रीफ्यूगल पंप कितने प्रकार के होते हैं? नहीं मालूम? दो प्रकार के होते हैं ना, सेंट्रीफ्यूगल और नॉन सेंट्रीफ्यूगल। उसके आगे भी होता है, सेंट्रीफ्यूगल भी कई प्रकार के होते हैं। फायर में कौन सा लगते हैं? सेंट्रीफ्यूगल। उसमें भी ओपन इम्पेलर, क्लोज इम्पेलर, सेमी इम्पेलर, जानते हो? ये क्या है? ये वायर अच्छा, वो क्या पाइप में जो लगा है? पीए सिस्टम जानते हो? ये सर, हाँ, क्या होता है? ये सर एक इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी। चलो कोई नहीं, आपको मैं रख लेगा, मतलब मेरे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि बिल्कुल फ्रेशर होगा, सीखोगे तो सीख जाओगे, कोई दिक्कत। मैं मौका दूंगा आपको, आगे अगर साफ से मिला दे रहा हूँ, ठीक है?